नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सावन के महीने में 2 लोटा जल की महिमा बहुत है। 2 लोटा जल का मतलब 2 पात्र में जल। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों ही लोटा आपके घर का तांबे को हो, स्टील का हो या फिर पीतल का हो। लोटा कोई भी हो, पर आपको 2 लोटा लेना है। अगर हम मान लेते हैं आपके घर में 2 लोटा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप अपने घर का 2 कटोरी, 2 गिलास, कोई तो होगा साफ। घर में खाना खाने वाला मत लीजिएगा, साफ वाला लीजिएगा जो आपके पूजा में रहता है। 2 चम्मच ही नया है वही ले लो। कहने का तात्पर्य आपके घर में जो भी नया पात्र है यानी पूजा का है वो आप ले लीजिए, और दोनों ही पात्र की आपकी आवश्यकता है। अब ये जरूरी नहीं कि वो पात्र किस चीज़ का है, ये मायने नहीं रखता, बस आपको लेना है। कोशिश करें लोटा हो, क्योंकि लोटे में ज़्यादा जल अटता है। नहीं तो आप चाहें तो ग्लास ले लें, कटोरी ले लें, ठीक है। अब इसको लेकर सावन के महीने में एक और काम करना है आपको। आपको एक बिलपत्र चाहिए, उसको भी आप ले लीजिए, कम से कम एक बिलपत्र। और बिलपत्र कटा फटा ना हो, दाग धब्बे ना हो, उसमें किसी तरह कुछ बना ना हो। इसके साथ ही बेलपत्र का जो डंठल होता है उसमें देखिएगा लास्ट में गांठ टाइप का बना होता है, उसको तोड़ के हटा दीजिएगा। डंठल रहेगा पर गांठ को तोड़ कर हटा दीजिएगा, वो नहीं चढ़ता शिव जी को। अब इसको लेकर आप पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाएं। ये श्रावण के महीना ही नहीं बल्कि आप पूरे साल में किसी भी दिन शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। किसी भी दिन, 365 दिन में किसी भी दिन आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जब आप सावन में ये प्रयोग करते हैं तो आपकी इच्छा शिव स्वयं पूरी करते हैं। हाँ, तो आप दोनों ही पात्र में जल, और ये जल आप घर से लेकर जाएंगे। मंदिर का जल अगर आप मंदिर में भगवान को अर्पित कर दें तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका आपको फल भी नहीं मिलता। इसलिए मंदिर का जल मंदिर में अर्पित करने का भूल ना करें, घर से लेकर जाएं। अगर मान लेते हैं घर से दूर है आपका मंदिर, आप लोटे में नहीं ले, कोई बात नहीं, आप किसी बॉटल में जल लेकर जाएं, मंदिर में आप अपने लोटे में ढाल लीजिएगा। ये तो कर पाएंगे ना आप। अब वहाँ पर लेकर जाइए, ले जाकर शिव जी के सामने आप बैठे हैं, आपका चेहरा उत्तर की ओर, जैसे कि शिव जी का जलहरी होता है, जिधर से जल बहता है वो उत्तर की ओर बहता है, तो आप जलहरी के ठीक सामने बैठिए। वहाँ पर बैठकर पूजा करना संपूर्ण माना जाता है। वैसे तो आप बाकी तरफ भी बैठ के पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब आप शिव जी के जलहरी के ठीक सामने बैठते हैं, आपका फेस उत्तर की ओर होता है, तो ये पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आप इस तरह से बैठेंगे, और बैठने के बाद आप एक बेलपत्र पहले शिवलिंग पे रखें, और तुरंत दोनों हाथों में एक एक लोटा पकड़ें, और एक साथ, ये मत सोचिए कि बाएं हाथ से जल कैसे चढ़ाएंगे, आप दोनों हाथों से पकड़िए। दोनों हाथों में 2 लोटा, और दोनों ही जल लोटे का पात्र से या जो भी बर्तन में आपने जल लेके गया है एक साथ शिवलिंग पर गिराइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, अगर आप अपने परिवार के कल्याण के लिए या परिवार के लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप इस लोटे के जल को शिव जी को समर्पित कर दें, अर्पित कर दें। और ये जो बिलपत्र आप अर्पित करेंगे, बिलपत्र का जो डंठल है वो आपकी तरफ होगा, जो बिलपत्र का तीसरा पत्ता है वो उत्तर दिशा में सामने की तरफ होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, आप बिंदी भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो 108 बिंदी लगा दें चंदन से, ये आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। बहुत सिंपल है, लेकिन ये प्रयोग माना जाता है अगर आप किसी भी दिन सावन में एक भी दिन कर लेते हैं या हर दिन कर लेते हैं, अपने घर में शिवलिंग पर भी आप कर सकते हैं ये प्रयोग। तो अगर आप करते हैं तो जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी कोई भी अधूरी इच्छा नहीं रहेगी जो आपकी पूरी ना हो। और उसके जल अर्पित करने के बाद अपनी कामना शिव जी से जरूर कहिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।